मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में पंचवटी नामक जो कविता है उसका शेष भाग यानी कि छंद संख्या 6 से 9 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका काव्यास्वादन करते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जुन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, अपना पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। कहते हैं कि जब सभी लोग सो जाते हैं, सबके सोने, जब सभी लोग सो जाते हैं तो यह पृथ्वी ओस के कण के रूप में इस पृथ्वी पर मानो मोती बिखेर देती हो। क्लियर हो गया? आगे देखिए, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और जैसे ही सवेरा होता है, जैसे सुबह होती है, रवि यानी सूर्य जो है उस ओस रूपी मोती को एकत्र कर लेता है, बटोर लेता है, एकत्र कर लेता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि घास पर या घास के जो भी तिनके उसके पत्तियों पर आप सुबह के समय देखें तो ओस के छोटे छोटे बूंद पड़े रहते हैं जो मोती के समान झलकते हैं। तो कभी वही कल्पना करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो यह पृथ्वी जो है ओस के बूंद के रूप में इस पूरे धरती पर, ये प्रकृति जो है पूरी पृथ्वी पर क्या करती है, ये मोती बिखेर देती है। और सूर्य जो है सुबह होते ही वह सभी मोतियों को एकत्र कर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और सूर्य भी वह मोती अपने पास नहीं रखता है, बल्कि जो उसको विश्राम देने वाली, विरामदायिनी जिसको विश्राम देने वाली संध्या काल है, यानी सूर्य जब शाम होता है तो ऐसा मान्यता है कि विश्राम करता है। तो शाम के समय यानी संध्या के समय जो है कि वह विश्राम करता है। तो वही कह रहे हैं कि जो संध्या काल उसे विश्राम देती है वह मोती उस संध्या को फिर दे देता है। शून्य श्याम जिस तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और ये शून्य श्याम, शून्य मन होता आकाश और श्याम मन काला, और ये काले आकाश में उसका, उन मोतियों का एक नया रूप झलकता है। यानी वो संध्या जो है इस काले आकाश में मोती को जड़ देती है और वही मोती तारे के रूप में टिमटिमाते हैं और इस आकाश को सजाते हैं, उससे एक नया रूप झलकाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। आगे 7वां देखिए,
सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। तुहिन कण कहते हैं ओस के कणों को, ओस के बूंदों को। और कह रहे यह प्रकृति जो है, ऐसा लगता है कि हम जब प्रसन्नचित्त होते हैं, हम जब हर्षित होते हैं, तो उस सरल और तरल ओस के बूंदों को वर्षा करके मानो वह प्रसन्नता के आंसू प्रवाहित कर रही हो। यानी हम जब प्रसन्न होते हैं तो ओस का कण वर्षा करके वह भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, और वह अश्रु जो होता है वह आनंद का आंसू होता है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और कवि कहते हैं कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम किसी पीड़ा से या संताप से ग्रस्त होते हैं, हमारी आत्मा जब रोती है, तो प्रकृति भी वही आंसू गिरा करके, वही ओस के कण गिरा करके मानो हमारे साथ वह भी रोती हो, यानी हमारे दुख में वह भी शामिल हो रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे कहते हैं, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, लेकिन कभी कभी अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है, यह प्रकृति हमें अदय दंड, अदय माने दया रहित, जिस पर दया न दिखाया जा सके, अर्थात कठोर, माने वह हमें कठोर दंड देती है। अगर हमसे जाने अनजाने में कभी कोई भूल हो जाती है तो हमें कठोर दंड देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, लेकिन वह बूढ़ों के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करती है। वह बूढ़ों को बच्चों के समान सदैव भाव से, दया के भाव से सेती है, मतलब उनका सेवा करती है। यह प्रकृति जो है बूढ़ों को बच्चों के जैसा एक दया के भाव से सेवा करती है। अब आइए 8वां देखते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। अब इसमें लक्ष्मण के दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लक्ष्मण सोचते हैं कि 13 वर्ष हमारे वनवास के व्यतीत हो चुके, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अभी ये कल की ही बात हो, जैसे लग रहा हो कि मानो अभी हम लोग कल ही वन में आए हुए हैं। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे ता। कहते हैं वन गमन के दृश्य को सोच करके लक्ष्मण कहते हैं, और जब हम लोग वन आ रहे थे, वन को जब आ रहे थे, तो आर्त मन होता है दुखी भाव से, तात मन होता है पिता, अचेत मन समझते हैं बेहोश होना। तो ऐसा हम लोग जब वन को आ रहे थे तो हम लोगों को देख करके पिताश्री दुखी भाव से, बहुत आर्त भाव से अचेत हो गए थे, दुखी भाव से अचेत हो गए थे। मतलब हम लोगों को देखे तो उनको बहुत दुख हुआ, और इस दृश्य को देख करके हमारे पिताश्री अचेत हो गए। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कह रहे हैं लेकिन अब वह समय निकट आ गया है जब हमारे वन की अवधि यानी 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आगे कहते हैं, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण सोचते हैं कि ठीक है, 14 वर्ष व्यतीत करने बाद हम लोग फिर अयोध्या लौटेंगे, लेकिन लौटने के पश्चात इस जन को, माने मुझे, कह रहे मुझे इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी। माने जो धन हमें इस वनवास के समय मिला हुआ है, क्या अयोध्या हम जब लौटेंगे तो उस समय यह धन मिलेगा। और वह धन कौन सा है, देखिए वह सेवा भाव की बात करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से आज हम वन में हैं तो हमें 24 घंटे अपने भ्राताश्री और भाभीश्री का सेवा करने का अवसर प्रदान हो रहा है, लेकिन जब ये अयोध्या चले जाएंगे, जब वो राज्याभिषेक इनका हो जाएगा, राजा बन जाएंगे, तो शायद इतना सेवा करने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। आगे 9वां देखिए। लक्ष्मण सोचते हैं, और आर्य को राज भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे। कह रहे हैं और आर्य यानी अपने भैया श्री राम को कहते हैं कि जब भैया जो है प्रजार्थ माने प्रजा के हित के लिए राज्य का भार तो धारण करेंगे, माने प्रजा के हित के लिए राज्य का कार्यभार ग्रहण करेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और उस
राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे और व्यस्त होने के बाद मानो हम लोगों को विवश होकर के, हम सभी भाइयों को विवश होकर के उनको विसारना पड़ेगा। माने राम अपने सभी भाइयों से अगाध प्रेम करते थे, तो सोच रहे हैं कि जब ये प्रजा के कल्याण के लिए राज्यभार ग्रहण कर लेंगे तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर काम का दबाव हो जाएगा कि शायद हम लोगों को भूलना पड़ेगा। आगे फिर कहते हैं, कर विचार लोकोपकार का, हमें न इसका होगा शोक। लेकिन कहते हैं हमें इस बात का दुख नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम ये सोचेंगे कि लोकोपकार के लिए, माने संसार के उपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए विवश होकर के भैया हम लोगों को विसार दिए हैं। विसारने मतलब उतना ज़्यादा समय न दे पाने। विसार मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए भूल जाना, माने हमको उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो यह सोच करके हमें इस बात का शोक नहीं होगा। हम जब ये सोचेंगे कि लोगों के कल्याण करने के लिए व्यस्तता की वजह से हमारे भैया हम लोग को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, यह सोच करके हम लोग को शोक, हम लोग को दुख नहीं होगा। लक्ष्मण फिर लोगों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, इस नरलोक में, इस मृत लोक में सभी लोगों को एक प्रश्न रखते हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरलोक। कहते यह नरलोक जो है, यह पृथ्वी के वासी जो है, ये मनुष्य जो है, अपना हित स्वयं क्यों नहीं कर लेते हैं। माने इनका हित दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, इनके हित के लिए राजा की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य है, ये सामाजिक समरसता की बात यहाँ कर रहे हैं कि अगर सभी लोग अपना हित स्वयं साधना शुरू कर दें, कोई किसी का के साथ भेदभाव न करे, कोई किसी का कोई सामान न चुराए और न ही उनके साथ किसी प्रकार का बर्बरता का व्यवहार करे, सब लोग समरसता पूर्वक जीवन यापन करें, तो शायद किसी भी व्यक्ति को राजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यह पूरी दुनिया उसी तरह से स्वयं संचालित होती रहेगी। यही भाव इस अंतिम पंक्ति में है। इस तरह से ये आपका अर्थ यानी व्याख्या कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं आपको इन सभी का एक ही साथ काव्यगत सौंदर्य बता देना चाहता हूँ। बस इसमें अगर बदलेगा तो क्या बदलेगा, कुछ अलंकार बदलेगा, जैसे कहीं अनुप्रास है, कहीं उत्प्रेक्षा है, कहीं रूपक है, उसको अपने हिसाब से देख करके लिख लीजिएगा। तो पहला बिंदु आप लिखेंगे कि लक्ष्मण के त्याग एवं सेवा भाव का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बना लेंगे, भाषा सरल सुबोध एवं खड़ी बोली, शैली भावात्मक शैली, रस शांत रस, गुण माधुर्य गुण, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा और रूपक। तो जहाँ आपको जो अलंकार दिख रहा है उस अलंकार का उल्लेख कर दीजिएगा, तो आपका इस तरह से काव्यगत सौंदर्य कंप्लीट हो जाएगा। आशा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी मनोरंजक भी लगा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके उस दिक्कत को दूर कर सकूं। यदि आप मेरे इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक ही प्लेटफार्म से पूरे इस बुक का सभी पार्ट का सिलेबस, सभी पार्ट का व्याख्या, उसका प्रश्नोत्तर सब कुछ एक ही जगह से मिल जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।